Everyone, I am Hema and today I am here for our EVS class. Today we will discuss about the lesson number 5 topic type of the house. तो आज हमने क्या इसमें डिस्कस करना है, टाइप ऑफ द हाउस। जैसा कि हमें लेसन के नेम से ही पता लग रहा है कि टाइप ऑफ हाउसेज, तो टाइप ऑफ हाउसेज क्या होते हैं, हाउस के टाइप्स कितने होते हैं, किस किस टाइप्स के हाउसेज होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास अपने एरियाज़ में बहुत सारे हाउसेस देखे होंगे, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया कि किस हाउस को हम क्या नाम से बोलते हैं या किस नाम से पुकारते हैं, तो उनका क्या क्या नाम होता है। तो आज हम इन्हीं हाउसेस के बारे में रीड करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन के मेन टॉपिक्स को, और स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है पक्का हाउस। तो पक्का हाउस कौन से होते हैं? द हाउसेज विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, आयरन एंड द स्टील। एक ऐसा हाउस जो कि बनाया जाता है ब्रिक्स ईंटों से, स्टोन पत्थरों से, सीमेंट जो सीमेंट होती है सीमेंट से, आयरन लोहे से एंड स्टील और स्टील से। इसके अंदर आप बहुत सारी और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे सैंड आप लगा सकते हो, कंक्रीट लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा जो ऐसा मटेरियल जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है जिसको यूज़ करके हम एक पक्के हाउस को बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हाउस हमारा इन सभी मटेरियल्स को मिला करके जो हाउस बनता है उसको हम पक्का हाउस कहते हैं। दीज आर परमानेंट। और ये जो हाउसेज होते हैं ये परमानेंट होते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं होते कि हम कुछ टाइम यहाँ रहेंगे कुछ टाइम वहाँ रहेंगे, ये परमानेंट होते हैं। अगर ये एक बार बना दिए जाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? परमानेंट हाउस होते हैं। और परमानेंट हाउस के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है? जिसमें जो केवल जिसकी एक ही मंजिल होती है, एक सिंपल हाउस, वो भी एक पक्का हाउस हो सकता है। और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर होता है, जैसे अलग अलग मंजिल होती हैं। मल्टी मतलब बहुत सारी, स्टोरी मतलब मंजिल, तो बहुत सारी मंजिल जिसमें होती हैं उसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। तो वो देखो कब बनेगी, एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल कब बनेगी? जब वो नीचे वाली मंजिल पक्की होगी। ठीक है ना, जब वो इन सभी चीज़ों से मिलकर के बनेगी तब भी वो पक्की होगी ना। अगर वही कच्ची होगी तो ऊपर हम अपनी बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक पक्का हाउस है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक पक्के हाउस के अंदर ही आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कच्चा हाउस। अभी कच्चा हाउस क्या होता है? द हाउस विच आर मेड ऑफ स्ट्रो, बैम्बू, मड एंड स्ट्रो। एक ऐसा हाउस जो कि स्ट्रो, बैम्बू, बांस के टुकड़ों से, मड मिट्टी के उससे बनता है, जो इसमें सीमेंट, रेत, इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसमें जो कच्ची चीज़ें होती हैं इनका यूज़ किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं। दीज आर टेम्प्ररी। और ये कुछ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, ये टेम्प्ररी होते हैं। इसको ज़्यादा सालों के लिए हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हम ये ज़्यादा सालों तक टिक सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं? टेम्प्ररी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताएं तो एक हट जो होती है, झोपड़ी, वो एक क्या होती है? कच्चा हाउस का एग्जांपल हो सकती है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट एक ऐसे हाउसेज होते हैं, दीज हाउसेज कैन मूव अराउंड इन वाटर, जो पानी में मूव कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, देखो, हाउस बोट, एक ऐसा हाउस जो बोट में हो। ठीक है ना, हाउस बोट एक ऐसा हाउस जो कि बोट में होता है। तो ऐसा हाउस जो कि हम, मतलब बोट कहाँ होती है? जो कि पानी में होती है, वाटर के अंदर वो मूव कर सकती है। ठीक है ना, तो एक ऐसे हाउस जो कि मूव कर सकता है अराउंड इन वाटर के अंदर, चारों ओर कहीं पर भी वो जा सकता है। और एक ऐसी बोट होती है उसके अंदर घर होता है, मतलब प्रॉपरली पूरा अच्छी तरह से जो चीज़ें हमारे घर के अंदर होती हैं, जितने रूम्स होते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है वो, तो बस उसमें यही क्वालिटी होती है कि वो बोट के ऊपर बनाया जाता है, बोट के ऊपर बनाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। और हाउस बोट हमारी कंट्री के अंदर आपको कश्मीर में मिलेंगी, डल लेक के अंदर। ये इसका, अगर आप कश्मीर जाते हो, वहाँ पे डल लेक है, एक झील का नाम है जिसका नाम डल है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी हाउस बोट देखने को मिलेंगी। एंड द सेकेंड इज टेंट। टेंट क्या होता है? टेंट क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ कैनवास, जो कि कैनवास से बनाया जाता है। ठीक है, कैनवास क्या होता है? कैनवास एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। ठीक है ना, लिखा भी हुआ है, इट इज़ वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, और इसके यूज़ करने से हम क्या बना सकते हैं? अपना एक टेम्प्ररी हाउस होता है वो भी।
ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए हम उसे नहीं बनाते हैं, वो बस कुछ ही टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए, तो ये टेम्पररी में ही आता है, ये परमानेंटली नहीं होता है। तो ये क्या होगा, टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कारावांस। कारावांस क्या होता है, कारावांस आर हाउसेज ऑन व्हील्स। कारावांस एक ऐसे हाउसेज होते हैं जो कि व्हील्स पे बनाए जाते हैं। ठीक है, व्हील्स यानी पहियों पर। ओके, तो पहियों पर एक ऐसे हाउस, ऐसे घर जिन पे व्हील्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, दे आर पुल्ड बाय अ हॉर्स और अ वैन। या तो वो कोई वैन या कोई भी गाड़ी हो सकती है, या फिर कोई हॉर्स भी उसको खींच सकता है। यू नो कि एक ऐसा हाउस जो कि वैन में या गाड़ी में बनाया जाता है, और उसके अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर मतलब आपके घर के अंदर जितनी भी आपकी ज़रूरतों का सामान है, रूम, ऐसे मतलब सब कुछ प्रॉपर होता है। तो उस घर को हम क्या कहते हैं, कारावांस कहते हैं। तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो व्हील्स पर बनाए जाते हैं, उनको हॉर्स या फिर वैन जो है वो पुल्ड करते हैं, मतलब खींचते हैं। और हाँ, इस टाइप के हाउस आपको कहाँ पर मिलेंगे, अपने इंडिया में देखा होगा, इंडिया में तो आपको कहीं मिले नहीं होंगे ये इस टाइप के जो हाउसेस होते हैं। आप यूएस में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इस टाइप के हाउसेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू क्या होता है, अ हाउस मेड ऑफ आइस। इग्लू एक ऐसा हाउस होता है जो कि आइस से बनता है, आइस मीन्स बर्फ से बनता है। तो ये एक ऐसा हाउस होता है जो कि बर्फ़ से बनता है। और मेन बात ये, अब बर्फ़ से बनता है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी गर्म वाले एरियाज़ में, हॉट एरियाज़ में तो ये आपको मिलेगा नहीं। ये ऐसा एरिया जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पे आपको ये जो हाउसेज़ होते हैं इग्लू, वो नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये अब बर्फ़ से बनता है, आइस से बनता है, स्नो से बनता है। तो ये उस एरियाज़ में आपको मिलेंगे जहाँ पर कि कोल्ड क्लाइमेट आपको मिलेगा, जहाँ पे बर्फ़ गिरती होगी। ओके, तो इसलिए ये क्या है, इग्लू हमेशा आपको जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एस्किमोज। एक्सकिमोज क्या होता है, एक्सकिमोज कोई हाउस का टाइप नहीं है। एक्सकिमोज उन पर्सन्स को कहा जाता है जो कि इग्लू में रहते हैं। ठीक है, इग्लू के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनको हम एस्किमोज कहते हैं। एक्सकिमोज की डेफिनेशन करोगे आप, पर्सन्स हु लिव्स इन एन इग्लू, ऐसे लोग जो कि इग्लू में रहते हैं। नेक्स्ट है टिपी। टिपी एक ऐसा हाउस होता है जो बिल्ट किया जाता है, यानी बनाया जाता है ऑफ एनिमल स्किन एंड लॉन्ग पोल्स। इसको एनिमल स्किन को यूज़ करके और लॉन्ग पोल्स को यूज़ करके जो हाउस बनाया जाता है उसको हम टिपी कहते हैं। इसमें अलग अलग एनिमल्स की स्किन ली जाती है, कोई प्रॉपर नहीं होता कि एक ही एनिमल की स्किन यूज़ कर सकते हो। तो इसमें लॉन्ग पोल्स, उसको खड़ा करने के लिए लंबे लंबे जो पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, और एनिमल स्किन से उसको बनाया जाता है, तो उसको टिपी कहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टिल्ट हाउस। टिल्ट हाउस में क्या होता है, अ हाउस बिल्ट ऑन वाटर एट अ हाइट। टिल्ट हाउस ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि हाइट में बनाए जाते हैं, और ऐसे एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा आती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है। तो फिर ये ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि कुछ हाइट पे, इसका मतलब कि 10-12 फीट ऊपर तक तो वुडन पोल्स लगाए जाते हैं, और फिर वुडन पोल्स के ऊपर घर बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी होता है वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पाता, और जो एनिमल्स होते हैं, अगर कोई भी क्रिएचर्स हैं, तो वो जो है वो भी हमारे हाउस के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। तो ये होती हैं स्टिल्ट हाउसेस, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा होती है। और आपको इस टाइप के हाउसेस हमारी कंट्री के अंदर मिलेंगे इन द आसाम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लांटिंग रूफ। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हाउसेस देखे होंगे जिनकी रूफ भी अलग अलग टाइप्स की होती है। एक होती है स्लांटिंग और एक होती है फ्लैट रूफ। अब स्लांटिंग रूफ क्या होती है, स्लांटिंग रूफ यानी कि ऐसे जो फिसलन वाली होती है। आप नोटिस करना कभी, कई घरों की छतें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। अब ये वाली जो होती है ये स्लांटिंग मतलब तिरछी वाली। तो ऐसी जो स्लांटिंग रूफ होती है वो कहाँ होती है, ये ऐसे एरियाज़ के अंदर होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और या फिर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इस छत का जो ये स्लांटिंग रूफ होती है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब बारिश आती है तो जो पानी होता है वो हमारी रूफ पे स्टे नहीं कर पाता। अगर वो हमारी, देखो कोई भी बारिश का पानी है, तो अगर हमारी फ्लैट रूफ है और वहाँ पे ज़्यादा एक वो ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, अब उसमें क्या होगा कि वो बारिश का जो पानी होगा वो हमारी छत के ऊपर रूफ पे क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। स्टे होने की वजह से फिर हमारी जो रूफ है उसको
बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा और उससे फिर वो पानी टपक भी सकता है, चाहे वो हमारा पक्का हाउस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, हमें हमारे जो घर को पूरा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये जो जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा रेन वाटर होता है, बारिश ज़्यादा होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे उसको स्लाइड करने के लिए, फिसलने के लिए ऐसी रूफ्स पे से, तो उसको स्लांटिंग रूफ कहा जाता है, ठीक है। दीज रूफ्स हेल्प, ये जो रूफ्स होती हैं वो हेल्प करती हैं रेन वाटर एंड द स्नो टू स्लाइड ऑफ, फिसलने के लिए टू द रूफ्स में से, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट, फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ क्या होती है, वेयर देयर इज़ नॉट टू मच रेनफॉल एंड और स्नोफॉल। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये उसका अपोजिट होता है स्लांटिंग रूफ का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो रूफ होती है वो फ्लैट बनती है, और फ्लैट रूफ के अंदर कहाँ कैसे एरिया से बनाई जाती है, ना तो जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है और ना ही हमारा ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर आपको फ्लैट रूफ्स मिलेंगी। तो क्योंकि ये इसलिए बनाई जाती है, अब ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे उनको पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ऐसे एरियाज़ में हमें क्या मिलेंगे, फ्लैट रूफ्स मिलेंगे। तो आज की हमने इस वीडियो में अपने टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में रीड किया कि हमारे हाउसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट होते हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये सब आपने आज हमारी इस वीडियो के अंदर देखा, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।